मुझे ये निकाह कबूल है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। योगेंद्र सिंह राणा जो खुद को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है, लेकिन असल में उसने न सिर्फ राजनीति को बल्कि पूरे समाज को अब शर्मसार कर दिया है। एक महिला सांसद इकरा हसन जो जनता के वोट से संसद पहुंची, उस पर शादी और शर्तों जैसे अश्लील, बेहुदा और घटिया शब्द कहे गए। ये न सिर्फ महिला अस्मिता पर हमला है बल्कि संविधान और लोकतंत्र के चेहरे पर भी गहरा तमाचा है। इकरा हसन माननीय सांसद कहलाना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, तो मुझे ये निकाह कबूल है। लेकिन अब ये देश चुप नहीं बैठा है। राजपूत समाज के नेता राधे ठाकुर ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर तू बारात लाएगा तो हम तेरी अर्थी निकालेंगे। इकरा सिर्फ मुस्लिमों की नहीं बल्कि पूरे राजपूत समाज की बहन है। हमारे पूर्वजों की तलवारें जुल्म के खिलाफ उठी थी और अगर जरूरत पड़ी तो फिर उठेंगी। राजपूत समाज ने ये साफ कर दिया कि जिस जुबान से बहन के सम्मान पर हमला हुआ है, अब वही जुबान काट दी जाएगी। अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आप बारात लेकर तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है। उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यान में से बाहर निकाला है। गुर्जर समाज भी अब चुप नहीं बैठा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी गुर्जर ने यह ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने योगेंद्र राणा जैसे गिरे हुए इंसान पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो गुर्जर समाज उसके उन हाथों को ही तोड़ देगा जो हमारी बहन की तरफ उठे थे। हसन गुर्जर समाज का खून है। वो गुर्जर की बेटी नहीं, मुस्लिम की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। और यदि लोकसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा। पूरे देश का गुर्जर समाज, बाहर प्रांतों में और अन्य समाज के न्याय पसंद लोग इस समय इकरा बहन के साथ हैं। तुम्हारे यदि गंदी नजर से उनकी तरफ देखा या छूने की कोशिश की, यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो गुर्जर समाज उन हाथों को तोड़ने का काम करेगा जो इकरा बहन की तरफ उठेंगे। इकरा बहन देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहाँ कानून बनते हैं उसकी सदस्य भी है और ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सिर्फ एक सांसद का मामला नहीं बल्कि अब हर उस बेटी का सवाल है जिसे सरेआम गालियां दी जाती है और गुनहगार सियासत की आड़ में छिप जाता है। इसलिए अब नहीं, अब हर समाज, हर जाति, हर दल एक साथ खड़ा है इकरा हसन की। इसलिए अब ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं, सम्मान की, अस्तित्व की है। सरकार से ये मांग लगातार हो रही है कि या तो राणा पर एक्शन लिया जाए या फिर जनता खुद उसका फैसला करेगी। अब देश फैसला करेगा कि जुबान से गंदगी फैलाने वालों की जगह संसद में है या सलाखों के पीछे। बता दें कि अब इस तरह की मांग भी सोशल मीडिया यूजर्स उठा रहे हैं कि योगेंद्र राणा का सर काट दिया जाए, जिसके बाद इकरा हसन का जो उसने भद्दी टिप्पणी की थी उसका बदला उससे लिया जाएगा। बहरहाल अब इस तरह की मांग काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर फैल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार अब इस मामले में दखल देती है, क्या सरकार योगेंद्र राणा पर गहरा एक्शन लेती है या फिर जनता अपना फैसला खुद सुना देगी योगेंद्र राणा के खिलाफ। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि इस तरह की भद्दी और गंदी टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।